बहुत बहुत प्रणाम। सॉरी। आज 16 तारीख इसमें अमेरिका की और भारतवर्ष की 17 तारीख की प्रातः रामनवमी का दिन यहाँ पर पूर्व संध्या में आयोजित आदरणीय भाई गणेश जी द्वारा रामनवमी के जन्मोत्सव पर ये चर्चा भजन की मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। आदरणीय गणेश भाई साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, संचालक महोदय को और सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। रामनवमी अर्थात राम जन्मोत्सव, राम जी के जन्म पर जो मनाया गया, जो आयोजन किया गया, उसे रामनवमी के नाम से जानते हैं कि पीड़ा सारी मिट गई, लिया प्रभु का नाम, गजब कृपा है आपकी रघुनंदन श्री राम। निश्चित रूप से भगवान का नाम, ईश्वर का नाम लेना तो हम भारतवासियों के खून में बसा हुआ है और हम कभी भी कोई भी अवसर ऐसा छोड़ते नहीं कि जब हम ईश्वर की आराधना न करते हों। तो रामनवमी के दिन कैसे चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी को श्री राम के जन्म पर्व की वजह से रामनवमी पूरे 9 दिन इसका समारोह आयोजन किया जाता है और यह हिंदुओं का पर्व प्रमुख त्योहार है। घर में, बाजार में, मंदिरों में, सारे पूरी जगह पर सभी खूब सजाए जाते हैं और मंदिरों में भजन कीर्तन और सारे पर्वों की तरह से इसे बड़े जोर जोर से सजावट के रूप में मनाते हैं। कहते हैं त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के कौशल्या, केकई, सुमित्रा नाम की 3 रानियां थीं, पर राजा निसंतान थे। जब वे ऋषि वशिष्ठ के यहाँ पहुंचे और उन्होंने उनको कुछ उपाय बताया, कोई फल वगैरह खाने के लिए दिया, तो उनके यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ऐसे नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा करने के बाद 9वें दिन रामनवमी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। राम एक कर्तव्यनिष्ठ, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसका पूरा पालन करने वाले, माता पिता और गुरु की आज्ञा को ही शिरोधार्य करने वाले, धीर, गंभीर, सहनशील व्यक्तित्व वाले आदर्श राम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा कर उन जैसा बनने का हमें प्रयास करना चाहिए और यदि उनका एक भी गुण हम में आ जाए तो शायद हम भी कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। तो चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, इज्जत काम से होती है, कोरी बातों से नहीं। रामनवमी राम की स्तुति से मनती है, अन्य भजन से नहीं, और गणेश जी के प्रयासों से मनती है, सावित्री के नहीं। तो इसलिए आज के दिन का आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। सच बात है, नहीं तो समय का कुछ क्लैश हो गया, इसलिए कुछ हमारी संख्या कम रह गई। तो बात नहीं है यह महत्व की कितने लोग पधारे हैं, और बात बड़ी है यह महत्व की कैसे लोग पधारे हैं। इसलिए गणेश जी आप बिल्कुल भी चिंतित न हो। तो मैं एक 4 पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। हालांकि मुझे तो गाना तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी गाने का प्रयास करूंगी। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। एक थी सबरी भक्तिन न्यौछावर करके तन मन, मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का करतन, बागों से चुन चुन लाती, प्रभु को फूल चढ़ाती, गंगा के पावन जल से रोज स्नान कराती, चरण धो के श्री राम का करती, चरण धो के श्री राम का करती, चरणामृत का पान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। मतंग शबरी को बताए, बहु भांति अलग समझाए, सबरी का कुछ दिन सबरी, मिलन के दिन अब आए, राम जी तुमसे मिलेंगे मेरी कुटिया में आकर,
शबरी को धैर्य बंधाकर समाधि लिए गुरुवर, राम नाम की लीन हो गई गुरु का पाकर ज्ञान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। नमस्कार। जय श्री राम। सचमुच भाव के भूखे भगवान हैं। हमें रादर ये कहना चाहिए कि भाव से द्रवित हो जाते हैं और सचमुच हमारे भाव से ही प्रभु हम पर प्रसन्न भी होते हैं और उनकी शक्तियां भी हमें प्राप्त होती हैं। मैं इस पर सबरी बन के मैं एक्ट करना चाहती थी, लेकिन मेरी शायद म्यूजिक नहीं पहुंच रही है।